कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिरसा में भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पिछले दिनों पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर ही पेपर लीक हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस मामले में दोषी है, इसलिए कमीशन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कमीशन को भंग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 7 सालों के शासन में 28 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में किसी पर भी एफआईआर नहीं हुई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सीबीआई जांच से दूर क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, जिसकी जांच जज से होनी चाहिए। सुरजेवाला आज सिरसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारीलाल शर्मा के निधन पर अफसोस जाहिर करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि होशियारीलाल शर्मा ने न केवल राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि सिरसा में गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए काफी काम किया है। पेपर लीक मामला सबसे पहले मैंने उठाया था। उस दिन भी जब पेपर चल रहा था तो वो सारी चीज़ें उजागर करके मैंने ये कहा था कि ये 5 बजे पेपर ख़त्म होगा, पर पेपर तो पहले ही लीक हो चुका और सरेआम बिक रहा है। कड़वा सत्य ये है कि ना पर्ची ना खर्ची का वादा कर सत्ता में आए श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पेपर माफिया की ड्योढ़ी पर बेच दिया है। अब हरियाणा में गुण और दोष के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। अब हरियाणा में आपके माता पिता और आप कितने रुपयों में पेपर खरीद सकते हैं, इसके आधार पर नौकरी मिलेगी। पहले तो कहते थे कि सिफारिश पर पर्ची शायद आपको मिलती है, पर अब तो सीधे सीधे पेपर बेचने का आलम है। आप बताइए, 7 साल में 28 पेपर बिक चुके, क्या एक भी पेपर माफिया या पेपर बेचने वाले गुंडे को सजा मिली? आज भी ये जो कांस्टेबल का पेपर बेचा गया, जिन बच्चों ने पेपर खरीद लिया लोभ में, लालच में, इस लालच में कि रोजगार मिल जाए, उन सबको तो जेल के अंदर बंद कर दिया। उनका क्या कसूर है? कसूर तो उनका है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैठे हैं और जिनकी नाक के नीचे से खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की नाक के नीचे से पेपर बिक रहे हैं। आज तक कोई एफआईआर दर्ज हुई, उसकी चार्जशीट नहीं हुई। आज तक किसी दोषी को 7 साल से सजा नहीं मिली। हरियाणा में रोजगार नहीं, पेपर बेचने और रोजगार बेचने की दुकान भाजपा जजपा चला रही है। वो कितनी भी लीपापोती कर लें कानून बनाकर नहीं, जो सफ़ेद पोश हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर एफआईआर दर्ज करवा, उसे भंग करवा और जज से इसकी जांच करवा ही इसका हल होगा। आप मुझे ये बताइए, श्री दुष्यंत चौटाला पेपर माफिया की जांच से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों वो बयान दे रहे हैं कि ना सीबीआई से जांच नहीं करवानी चाहिए? दाल में काला है या पूरी दाल काली है?